Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, today I received a message from our group जिसमें ये था कि हमारे second pre-boards start होने वाले हैं. So my second pre-boards are starting from 29th of December. Also another good news जो कि मेरे को मिली है, that is हमारी जो annual picnic है, that is finally here. Okay, so अगर मैं जाऊँगी तो मैं पूरा vlog करूँगी of course. एंड देखते हैं, देखो इट डिपेंड्स ऑन मी क्योंकि मेरा मूड कैसा होगा उस हिसाब से, या फिर कहीं जाना तो नहीं है उस दिन क्योंकि वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है सब कुछ. तो देखेंगे. एंड हमें सुबह 8 बजे जाना है, लाइक 7:30 हमें जाना है. एंड हम आई गेस 6:30 अराउंड घर पे आएंगे. सो येस, बाकी ये सब न्यूज़ थी. ऑल्सो you know what, like right now I just came from my tuition. So like मैंने ऑनलाइन ट्यूशन भी ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखी है. ऑनलाइन मैं लेके आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ, कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन्स को मिक्सअप करके आई गो फर्दर. तो वो सब मैं आपको अपनी आगे लाइक वीडियो जब आगे होगी तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी. ऑल्सो मैनी ऑफ यू गाइज वर आस्किंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्री बोर्ड्स. तो देखो, प्री बोर्ड्स के लिए कोई टिप नहीं है, बस जितना तुम्हें आता है उतना दे के जाओ. एंड प्लीज़ मेक श्योर जितना तुम्हें आता है दैट इज़ योर 100%, जो मतलब पूरा आता है तुम्हें, उसमें से जो आता है ना उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. ऑल्सो दिस टाइम माई मैथ्स पेपर वॉज लाइक नॉट वेरी वेल. साइंस अच्छा नहीं गया, ऐसे इंग्लिश आई गेस मैथ्स एंड साइंस ही मेरे बेकार गए हैं, बाकी सब एवरीथिंग वाज गुड. मैथ्स में इसलिए नहीं अच्छे से दे पाई थी क्योंकि मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले मेरी बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी. एंड उस वजह से मैं लाइक बिल्कुल भी पेपर देने वाली हालत में थी ही नहीं. इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं जाके दे के आ रही हूँ. तो जितना मेरे को आता था मैंने उतना तो करा. एंड आई स्टिल डू नॉट नो दैट वेदर आई एम पास्ड और आई एम लाइक फेल्ड, जो भी है. तो मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता लगा है क्योंकि स्कूल्स अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं. Also, I have a practical of science on 20th of December. So वो सब भी प्लान करना है, लाइक इतनी सारी टेंशन एक साथ. एंड आई रियलाइज्ड कि यार एक 10th ग्रेडर के लिए ना कितनी लाइक चीज़ें एक के बाद एक आती रहती है. एंड यू हैव टू मैनेज देम ऑल क्योंकि 10th आई गेस इट इज़ अ फेज ऑफ टाइम लाइफ जहाँ पे हमें ना आगे के लिए प्रिपेयर करती है. लाइक अगर हमें फर्दर स्टडीज़ जो करनी है, जब वो सारी टेंशन एक साथ आती है तो उसको झेलना कैसे है, वो 10th हमें सिखाती है एक्चुअली. सो मैं प्री बोर्ड्स के बारे में बात करी थी. तो प्री बोर्ड्स के लिए यही है कि जितना तुम्हें आता है उतना बहुत बढ़िया से करके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. एंड प्री बोर्ड्स मैं कहूँगी कि लाइटली लो भी मत भी लो. इसका मतलब ये है कि देखो, इन केस ऑफ मार्क्स, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो डू नॉट थिंक लाइक मैं बोर्ड में कैसे कर पाऊंगी एंड ऑल. वो सब मत सोचो क्योंकि देखो प्री बोर्ड पेपर इज़ मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बोर्ड्स का. लाइक आपने कहीं हर जगह सुना होगा कि बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं वो एज इट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं. तो एनसीईआरटी इज़ द की. इसको तो बांध लो, इस बात को तो गांठ बांध लो कि एनसीईआरटी इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन बोर्ड्स. तो देखो, जिन्होंने अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू करी है, यू हैव टू बी सीरियस विद योर लाइफ राइट नाउ. और देखो, प्री बोर्ड्स तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे है. डू नॉट टेक प्री बोर्ड्स सो सीरियसली. अगर तुम्हारे मार्क्स कमा रहे हैं, इवन मैं भी अपने आप को यही समझाने वाली हूँ कि अगर मेरे मार्क्स कमा रहे हैं सो इट डजंट मीन्स कि मैं बोर्ड में कुछ नहीं कर पाऊंगी. ऑफकोर्स बोर्ड में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी. बोर्ड्स आर क्वाइट ईजी. एंड एज आई टोल्ड यू कि वो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वही बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना और प्री बोर्ड्स के मार्क्स को सीरियसली मत लेना क्योंकि वो एक्चुअली मैटर नहीं करते. अनदर थिंग दैट इज़ कि यार सीबीएसई की डेट शीट रिलीज हो गई है. एंड एक और टेंशन. सो देखो, वैसे तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए, बट देखो इतनी सारी चीज़ें जब हम पर आती है तब ऑफकोर्स थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है. बट ये टेंशन होना भी बहुत ज़्यादा लाइक इट इज़ अ साइन कि तुम आगे चल के कुछ अच्छा करने वाले हो. अगर तुम अपनी लाइफ को एज अ जोक लोगे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला. अगर तुम अभी से ऐसे सीरियस हो रहे हो कि ओ माय गॉड डेट शीट आ गई है एंड ऑल, दैट मीन्स यू आर सीरियस विद योर एग्जाम्स. सो येस, बाकी का आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई बिकॉज मैं कल रात को शादी में गई थी. एंड आई रिटर्न एट 2 आई गेस 2:30 ऐसे मैं घर पे आई थी. एंड देन उसके बाद मैंने अपना आधा दिन जो था वो शॉपिंग में निकाला क्योंकि मेरे को कुछ शूज़ लेने थे अपने लिए. मी एंड माई सिस्टर वांटेड टू टेक सम शूज़. तो हम वहाँ पे गए थे. एंड फिर मैं जैसे ही आई देन आई जस्ट रैन टू माई ट्यूशन. एंड ट्यूशन के आने के बाद हेयर आई एम शूटिंग द व्लॉग. तो ये जो क्लिप्स होंगे मे बी आपको 2-3 दिन पुरानी दिखेगी, बट मैं इसमें जो बातें करने वाली हूँ वो इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो या कंटिन्यू. ओके, सो मैं अभी आप लोगों को पहले ही बताने वाली हूँ कि मैं अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन कैसे मैनेज करती हूँ ये सब. सो देखो, पहले मेरा दिन का रूटीन क्या रहता है. देखो, अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं दिसंबर की छुट्टियाँ लेने वाली हूँ. सो वैसे मैंने छुट्टियाँ ले ली है अपनी. एंड अब मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन घर पे रह के ऑनलाइन ट्यूशन्स जो बैकलॉग होते हैं उनको कंप्लीट करती हूँ.
लाइक सुबह के 3 बजे तक, दिन के 3 बजे तक मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँ। दैट इज़ कि देखो अपना जो भी पिछला काम छूटा हुआ है उसे पूरा करूँ, जितने भी लेक्चर्स मेरे देखने रह गए हैं उनको पूरा करूँ। उसके बाद 4 to 6 आई हैव माई ट्यूशन, एंड उसके बाद जब मैं घर रिटर्न होती हूँ तब मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि अपने सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करना, होमवर्क स्कूल का भी एंड ट्यूशन का भी। सो देखो एज सच अभी स्कूल की तरफ से तो कोई होमवर्क या कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज स्कूल ऑल्सो नोज कि यार अभी इनके बोर्ड्स आ रहे हैं, सो दे नीड टू बी एट देयर होम और इनको पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। इस हिसाब से स्कूल वाले भी लाइक इस चीज़ में हेल्प कर देते हैं। एंड अगर बात आती है 75% ऑफ अटेंडेंस की, सो देखो यार आई पर्सनली बिलीव कि यार ये सब ऐसे ही होता है। स्कूल ऑब्वियसली वॉन्ट्स कि हमारा बच्चा जाके बैठे एग्ज़ाम हॉल में, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि 75% से ऊपर चाहिए होती है, वो टीचर्स अपने आप, क्लास टीचर अपने आप ही कर देते हैं। सो यस, फिर ऐसे ही मेरा दिन एंड हो जाता है। एंड रात को अगर मन होता है तो कभी कभार लेट नाइट स्टडी कर लेती हूँ। एंड आई गेस दिस इज़ माई होल रूटीन ऑफ माई डे। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि मैं ट्यूशन्स भी कैसे मैनेज करती हूँ। ओके, सो यस। सो गाइज आई होप आप सभी को लाइक जो भी मैंने टिप्स बताई है वो हेल्पफुल लगी होगी आपको। मेरा जो रूटीन शेयर करा है वो थोड़ा सा आपको रिलेटेबल लगेगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई सो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल because it really motivates me a lot to make these types of new videos. We are gonna meet in our next video. Till then, take care and bye bye.